नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खतरनाक साधना से अवगत करवा रहा हूं। एस्ट्रो कमल पर खतरनाक साधनाएं आती है, बढ़िया भी आती है और डेंजर भी आती है। आगे और आने वाली है शिवा की साधनाएँ हैं, बहुत खतरनाक साधनाएँ हैं। पश्चिम के राक्षसों की साधनाएँ, डेविल्स की साधनाएँ, डेमोन की साधनाएँ। आज मैं जो साधना दे रहा हूँ ये अपने आप में बहुत खतरनाक साधना है। दोस्तों, ये साधना जितनी कीमती है उतनी खतरनाक है। अब कीमती कैसे, पहले वो सुन लो, फिर मैं खतरनाक कैसे वो सुना दूंगा। आपको इस दुनिया में कुछ भी देखना, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में कौन से पर्वत में कितना माल है, यहाँ बैठे आपको पता चल सकता है। आपको कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब हो तो भी देख सकते हो, नहीं हो तो भी देख सकते हो। पता चल जाएगा कि अफ्रीका में कौन से पर्वत के नीचे कितना माल है, कितना सोना है, किस में हीरे हैं। साउथ अफ्रीका में आपका कौन सा दोस्त इस समय विश्व के किस कोने में बैठा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सबका पता चल जाएगा। किसी के पेट में बच्चा है कि नहीं है, कौन सा महीना चल रहा है, पहला महीना चल रहा है कि दूसरा महीना चल रहा है, लड़का है कि लड़की है, मरा हुआ पैदा होगा कि जिंदा पैदा होगा, नामवर होगा कि यूं ही धरती पर, क्या करेगा क्या। आईपीएल जो मैचेस होते हैं, कौन सी टीम जीतेगी, कब जीतेगी, हारेगी, जीतेगी, कितना रन लेगी, क्या लेगी। पृथ्वी में आपके आसपास कहाँ सोना गड़ा है, हीरे गड़े हैं, खनिज पदार्थ गड़े हैं, सब का पता आराम से चल जाएगा। आदमी का पिछला जन्म क्या था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछला जन्म क्या था, आगे जन्म में क्या होगा, क्या बनेगा, ये उसके बारे में पता चल जाता है। वर्तमान की तो बात ही छोड़ो, इस जन्म की तो, इस जन्म का तो तिया पहुंचा सब पता रहता है उसको, लेकिन पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या जाओगे। जन्मों जन्मों तक बेताल की ही गति होती है। और ये जो शक्तिशाली बेताल है, नज़र बेताल, दृष्टि बेताल, इसकी नज़र बहुत तेज है, कहीं भी जा सकती है। हजारों कर्ण पिशाचनियाँ मिलकर के भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हजारों दृष्टि पिशाच की मैंने साधना दी है, मनोहर जी वाली, एस्ट्रो कमल पे ही आप देखना, वो भी बहुत जानदार साधना है। लेकिन हजारों दृष्टि पिशाच मिलकर के भी एक दृष्टि बेताल का मुकाबला नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। भैरव के बाद सीधा इन्हीं का नंबर आता है, उनको सब के बारे में पता रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मांड की टोटल चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। आपका इष्ट अगर मजबूत रहा, आपका गुरु मंत्र अगर मजबूत रहा, गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र, दो मंत्रों में आपकी ताकत रही, तो बेताल आपको वहाँ तक दिखा सकता है, देवी देवताओं तक के दर्शन करा सकता है। ऐसा शक्तिशाली साधना है। चलिए, इस साधना को किया कैसे, खतरे क्या हैं, अब ध्यान से सुन लो। जब इस साधना को करने बैठोगे तब आपको धरती घूमती हुई सी दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ बैठ गया, ये जगह कौन सी है, ये मेरा कमरा ही है या कोई और है। पूरा वातावरण बदल जाएगा कमरे का। हो सकता है वहाँ शमशान, जलती चिताएं, चित्कारें, भूतनियाँ, प्रेतनियाँ, डरावनी शक्लें दिखाई दे सकती है। जहाँ जिस कमरे में बैठ करके आप साधना करोगे, उस कमरे में सांप, बिच्छू, दीवारों पर रेंगते हुए बिच्छू, है ना, दीवारों पर रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, वो सड़क आपके कमरे में फैले हुए ऐसे 10, 12, 20 सांप। इतनी खतरनाक साधना है कि इसको कोई आसानी से नहीं कर सकता। इतनी खतरनाक साधना है कि कोई जीवट वाला दमदार आदमी इस साधना को पार कर सकता है। इसलिए मंत्र नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा लेकर के बैठ गया, या आजकल बहुत जुनूनी लोग होते हैं, कुछ भी कर सकता है, लेकर बैठ गए और मारे गए, तो फिर हम तो गए काम से। इसलिए इस साधना सोच समझ करके करवानी होती है, इसलिए हर किसी को नहीं बताई जा सकती। अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद में ही इस साधना को करवाया जा सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरे कमरे में आग लग गई है, पूरे कमरे में फॉग हो गया, धुआं हो गया, एकदम धुंध हो गई है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध में कोई आपके पास आकर कान में चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बोल रहा है, डरा रहा है, भीषण आवाज़ें आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे दीवार हिल रही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे जो छत है वो छत हिल रही है, नीचे आ रही है, छत नीचे गिर रही है।
पंखा अपने आप नीचे आता चला जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डरा सकती है और भयंकर भयभीत कर सकती है। हार्ट अटैक होने के साधना में पूरे खतरे हैं, इसलिए सोच समझ करके इस साधना में कदम बढ़ाएं। जितनी साधना शक्तिशाली है उतने खतरे बढ़े हैं, समझ लेना। तो बताता हूँ कि साधना को क्या कैसे जाता है। दोस्तों, ये साधना दो तरीके से की जाती है। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये साधना जल्दी सिद्ध होती है। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के पास जो चीज़ होती है वो स्थिर होती है, और तामसिक प्रवृत्ति के लोगों के पास जैसे विचार, तामस के विचार होते, आए, थोड़ी देर रुके, विध्वंस फैलाया, चले गए। रावण हमेशा ऐसा नहीं रहता, लेकिन राम हमेशा ऐसा रहता है। रावण के विचारों में उतार चढ़ाव चलता रहता है, राम के विचारों में कोई उतार चढ़ाव नहीं, एकदम स्मूथ जैसे है वैसे है। तो तामसिक वृत्ति वालों को साधना जल्दी सिद्ध होती है। तामसिक भोग रखने से साधना जल्दी सिद्ध होती है, तामस के तरीके से करने से साधना जल्दी सिद्ध होती है। लेकिन सात्विक तरीके से करने से साधना में दिन तो उतने लगने हैं, लेकिन साधना में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साधना स्थिर रहेगी और कोई भी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। जब बैताल को छोड़ना चाहो आराम से छोड़ सकते हो, तबीयत से मुक्त रखेगा। बैताल कोई प्रकार की परेशानी पैदा नहीं करेगा। तामसिक साधना में कब क्या परेशानी पैदा कर दे कोई ठीक नहीं। और तामसिक साधना में समय की एक सीमा रहती है, 3 साल 5 साल बस। लेकिन सात्विक साधना में कोई सीमा नहीं, जब तक नहीं मरोगे तब तक ये साधना आपके साथ रहेगी। चाहे 100 साल जियो, चाहे 500 साल जियो, साधना शक्ति आपको छोड़ के नहीं जाएगी। दोनों तरीकों से साधना की जा सकती है। तामसिक तरीके से साधना करनी हो तो साधना अमावस्या या कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात से शुरू होती है, और सात्विक तरीके से साधना करनी हो तो साधना पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है। दोनों में से कोई भी तिथि हो उसमें आप शुरू कर सकते हैं। फर्क कपड़ों का और भोग का है। तामसिक साधना करनी हो तो काले कपड़े पहनने पड़ते हैं, और सात्विक साधना करनी हो तो लाल कपड़े। कपड़े का मतलब कोई सूट नहीं, कपड़े का मतलब होता है एक तहमल जो बिना सिली हुई हो, और एक गमछा उसके ऊपर। अब वो लाल भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। तामसिक कर रहे हो तो काला होगा, नहीं सॉरी, तामसिक कर रहे हो तो काला होगा, और सात्विक कर रहे हो तो लाल होगा। बीच में सफ़ेद निकल गया, उसको इग्नोर कर देना। इस प्रकार साधना को किया जा सकता है। साधना दक्षिण दिशा में मुख रख करके होगी। साधना में विधि विधान मैंने बताई। जो होते हैं मार्केट में, जो लेके आने हैं, जिनमें से गेहूँ निकलते हैं ना, वो जो, क्योंकि जो जानते हैं उनको तो नहीं, जो नहीं जानते उनको बताना पड़ता है। जौ और चावल दोनों को मिक्स करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके सामने एक बाजोट के ऊपर काला कपड़ा, काले कपड़े के ऊपर इसकी एक ढेरी लगानी पड़ती है, और काले रंग का दीपक या तो काले पत्थर का दीपक हो बड़ा सा, वो ले लीजिए, नहीं तो काली मिट्टी का दीपक हो वो लीजिए। काली मिट्टी का दीपक ही इसमें काम आएगा। दोनों साधनों में एक ही दीपक काम आएगा। सरसों का तेल, बड़ी सी बाती, और उसको ढकने का पूरा बंदोबस्त आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 41 दिन तक दीपक कंटिन्यू चलेगा। दीपक बुझना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। आप साधना करो तो चाहो आप में हिम्मत हो तो उसी कमरे में सो सकते हो, नहीं तो आप दूसरे कमरे में सोओगे। साधना में चाहे सात्विक हो तामसिक हो, 3 ही प्रकार के सुरक्षा घेरे हैं। 3 में से किसी एक सुरक्षा घेरे को लगाना पड़ेगा। दूसरा लगा ले तो पहला खत्म हो जाएगा। सुरक्षा घेरा है या तो शिव जी का, या माँ काली का, या भगवान उनका क्या नाम, शिव जी, माँ काली और भगवान गणेश का, नहीं सॉरी भगवान भैरव का। ये 3 ही सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। जिसने उच्छिष्ट गणपति की साधना की है वो उच्छिष्ट गणपति का ही सुरक्षा घेरा लगाए, क्योंकि उच्छिष्ट गणपति इन सब के मालिक होते हैं। तो उच्छिष्ट गणपति का जो मूल मंत्र जो उनके पास है उससे ही आप सुरक्षा घेरा लगाएंगे, दूसरा कोई मंत्र आपके काम नहीं आएगा। तो आपकी रक्षा करने वाले उच्छिष्ट गणेश जी हैं। उच्छिष्ट मातंगिनी किसी ने की हो, या उच्छिष्ट चांडालिनी किसी ने की हो, या सुमुखी देवी की साधना किसी ने की हो, तो वो उसी मंत्र से घेरा लगाएंगे। हनुमान जी का घेरा गलती से भी लगा लिया तो तबीयत तक कयामत तक बैताल नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। हनुमान जी का सुरक्षा घेरा कभी गलती से भी नहीं लगाना है, और हनुमान जी के मंदिर कभी गलती से भी नहीं जाना है।
हनुमान जी के मंदिर साधना काल में नहीं जाना है। साधना हो गई आपकी कंप्लीट, एक बार बेताल स्थिर हो गया शरीर में, फिर आप किसी के भी मंदिर जा सकते हो, किसी के भी नकली भगत बन सकते हो कि हम उसके भगत हैं, हनुमान जी के नाम से पर्चा निकालते हैं या देवी के नाम से निकालते हैं या मातंगी के नाम से किसी के भी नाम से आप दुकान लगा लो, चल जाएगी। फर्स्ट क्लास, सब के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में पता रहेगा और लोग समझेंगे कि हाँ ये तो मातंगी माता बोल रही होगी या हनुमान जी बता रहे होंगे। न कहीं मातंगी माता है, न कहीं हनुमान जी है, तो बेताल है। और इतनी शक्तिशाली चीज़ सिर्फ बेताल के पास ही होती है और किसी में भी इतना काल ज्ञान का क्षमता नहीं होता। इससे ऊपर फिर जाओ तो फिर भैरव है, काली है, उनमें बहुत लंबी लंबी साधनाएँ करनी पड़ती है। फिर भगवान शिव जी की है, बहुत तेज है। फिर सुदर्शन चक्र की साधना है और सुदर्शन त्रिकाल ज्ञान साधना है। ये सब बहुत ऊंची हाई लेवल की साधना है जिनसे लगभग इस दुनिया को छोड़ करके जो आदमी वीतरागी हो जाता है उनको फिर देवताओं से सीधा संपर्क रहता है और देवताओं से वार्ताएं करता रहता है। इंद्र आदि से उनसे मैचिंग रहती है, उसकी बातचीत होती रहती है। तो इस साधना को करने के लिए आपको इस प्रकार का प्रावधान सेटिंग करना पड़ेगा। साधना 2 टाइम पर होगी। एक तो ठीक घड़ी में जब 7 बज जाए शाम की, तब होगी। शाम के 7 बज जाए तो आपको अगर सात्विक करना हो तो 11 माला मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। बेताल सिद्ध माला इसमें चाहिए। बेताल सिद्ध माला से 11 माला का जाप करना पड़ेगा और तामसिक कर रहे हो तो 1 माला का जाप करना पड़ेगा। आपको दिया मैंने बता ही दिया सरसों के तेल का, और इसमें धूप थोड़ी सी स्पेशल लगेगी। लोबान की बढ़िया धूप लाइए और साथ में गंधक मिश्रित करके, बाजार में गंधक मिलती है, गंधक मिश्रित करके वो धूप आपको जलानी है। दीपक पर त्राटक करते करते माला का जाप करना है। गंधक जलती रहेगी, दीपक पर त्राटक करते करते माला का जाप आपको करना है। सात्विक में 11 माला, तामसिक में 1 माला। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इस प्रकार से आप करेंगे। सुरक्षा वगैरह तो मैंने बता दी किसका लगेगा। 41 दिन तक आपको जाप करना है। तामसिक साधना कर रहे हो तो बकरे की कलेजी रखनी पड़ेगी सामने और देसी शराब रखनी पड़ेगी। उसकी एक मिट्टी के कटोरे में धार देनी पड़ेगी। 7 बजे ये धार दे लो, ये कलेजी रख लो। कलेजी कोई ज़्यादा बड़ी, थोड़ा सा कलेजी का पीस ले आना बहुत है। और सात्विक कर रहे हो तो मिष्ठान रखने पड़ेंगे, बढ़िया मिठाई का आप 1 पाव के आसपास ले आओ। वो पाव पर मिठाई रखो, बढ़िया मिठाई होनी चाहिए। बाज़ार में सफ़ेद दूध की मिठाई, छन्ने की मिठाई, कुछ भी हो सकती है, बढ़िया मिठाई रखना। आप मिठाई रख दिए और वो जो भोग आपने रखा है, चाहे तामसिक रखा है, सात्विक रखा है, रात को जब आप ठीक 12 बजे इसका दूसरा चरण शुरू होता है। ठीक 12 बजे आपको हवन करना है। हवन कुंड आपके पास होना चाहिए, मिट्टी का हो या किसी का भी हवन कुंड आप बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी हवन कुंड इसमें चलेगा। उस हवन कुंड में थोड़ी सी दिमाग वाली बात है, क्या क्या चीज़ें रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो याद रखना कि जो आपने भोग चढ़ाया है वो भोग रात को हवन में डालना है। ये सिर्फ एक दिन करना है, दूसरे दिन आप भोग कम कर सकते हो। दूसरे दिन सिर्फ 1 मिठाई का पीस रख सकते हो, नाम मात्र के कलेजी रख सकते हो, या 41वें दिन फिर वो कलेजी रखनी है। नहीं तो आप थोड़ा सा नाम मात्र का कलेजी का पीस रख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं। और बस वो रात को रोज़ हवन होगा, उस हवन में डाल देना। ये कंटिन्यूटी रहेगी। 108 मंत्रों से हवन होगा। सात्विक तामसिक दोनों में सेम विधान है, बस भोग का फ़र्क है। फूल पुष्प बढ़िया हो तो फूल पुष्प चढ़ा दें। वो फूल पुष्प 7 बजे जो चढ़ाएं वो फूल पुष्प 12 बजे हवन में आप डाल दें। अब क्या है, हवन जो करोगे ना, उस हवन में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो थोड़ा ध्यान से सुन ले। एक तो गूगल चाहिए, गूगल से हवन होगा। काली राई मार्केट में आती है, काली राई ले लें, साफ़ होनी चाहिए, उसमें कचरा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ काली राई। एक साबुत नमक आता है, साबुत नमक आपको कहीं मार्केट में नहीं मिले तो आइस फैक्ट्री वाले से ले आइए। आइस फैक्ट्री वाले के पास साबुत नमक रहता है, वहाँ कुछ पैसे दे करके आप साबुत नमक ले आइए। वो साबुत नमक से आपको हवन करना है। साबुत नमक, नीम की छाल, नीम की जो छाल होती है वो छाल पहले उतार के रख लें, थोड़ा सा पाउडर बना के रख लें, वो अपने पास रखें। वो 41 दिन तक आपको काम में लेना है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स करके, इन सब चीज़ों में मिक्स करके आप दे सकते हैं। सरसों, चमेली और तिल, काले तिल, इन तीनों का तेल, उस तेल की ही आहुति देनी है। बस इस प्रकार से आपको हवन करना है। यदि तामसिक कर रहे हो तो चर्बी भी हवन में डालनी है, जो चर्बी होती है चर्बी का भी हवन करना है। तामसिक नहीं करते तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के जाप करना। बंद आपका कमरा रही, आपके घर में नहीं होगा, आपको बाहर जंगल में कहीं दूर स्थान पर जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ कोई कमरा किराया लेना पड़ेगा।
और आपके पास है पहले से तो कोई फार्म हाउस है तो अच्छी बात है, कमरा वहाँ पे लेना पड़ेगा, वहाँ पे साधना होगी। इस प्रकार से आप साधना करते गए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन साधना करते गए तो आपको बहुत सारे खतरनाक अनुभव होंगे, डरावने अनुभव होंगे। आपको कमरे की दीवारों पर कोई चलता हुआ दिखेगा, साए दिखेंगे, रोती चित्कारती आवाज़ें दिखेगी, भूतनियाँ प्रेतनियाँ दिखेगी, चुड़ैलें दिखेगी, डाकिनी साकिनी दिखेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आभास कराएगी कि वो आपके आसपास है। लेकिन डरना किसी भी हालत में नहीं और घेरे को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। जिसको मूत्र की तकलीफ़ हो, पेशाब करने की, उठना पड़ता है बार बार, जिसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो, ऐसे आदमी को साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बार इस घेरे में बैठ गए, फिर जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक आप उठ नहीं सकते। और जहाँ साधना करते हो सोना वहीं पड़ता है, और रात सपने में भी बहुत डरावने अनुभव होते हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। 41वें दिन या तो बेताल खुद आपके सामने आ जाएगा, उस समय उसे जो सात्विक तामसिक दोनों में से जो साधना कर रहे हैं वो भोग उसके हाथ में देना पड़ेगा। या फिर बेताल नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा आके आगे चक्र में बस जाएगा। आगे चक्र में बस गया तो वहाँ से फिर आपका काम शुरू, फिर आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस प्रकार से साधना बहुत सारे डरावने अनुभवों के साथ एक खतरनाक साधना का आज मैंने आपको परिचय करवाया है। ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, करने में बहुत डेंजर साधना, इसलिए सोच समझ करके इस साधना में हाथ डालें। हाथ क्या डालोगे, मंत्र तो मैंने दिया ही नहीं है, और न माला के बारे में कोई खास बातें बताइए। तो माला और मंत्र जब तक आपके पास नहीं होंगे साधना करोगे कैसे। तो ये गुरु से दीक्षित होकर के, गुरु से सीख करके फिर इस साधना को करना है। तो जिसमें हिम्मत हो, दम हो, दमखम हो इस साधना को करने का, वही आदमी इसकी कोशिश करें, वही आदमी मुझसे कॉन्टेक्ट करें। दूसरे जिन्होंने अभी साधना में ज़्यादा कदम भी नहीं रखा या बड़ी कोई साधना नहीं की है, या गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र का जिसके पास पावरफुल पावर नहीं है, शक्तिशाली शक्ति अर्जित नहीं की है, जैसे 2 साल 3 साल गुरु मंत्र इष्ट मंत्र का जाप करके अपने आप को बहुत एनर्जेटिक कर लिया, जब तक ऐसा नहीं किया तब तक इस साधना में हाथ डालना बेकार है। क्योंकि बेतालों की साधना, बेताल खुद खतरनाक नहीं होता, बहुत प्यार करता है अपने साधक से, लेकिन जब वो आता है तो उनके आने की स्टाइल खतरनाक होती है, और उनके आने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है, छू लेती है, आपको टच कर लेती है। भूत प्रेत पिशाच चांडाल, कितनी एंटिटीज है जो आपके पास आकर के ऐसा महसूस करवा देती है कि भाई तुम बेताल की साधना करने जा रहे हो। तो बेताल अपने आप में बड़ा सौम्य होता है, चाहे वो तामसिक हो चाहे सात्विक हो, बेताल बुरा नहीं होता। बेताल साधक से बहुत प्यार करता है और साधक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो ये साधना खाली देखने की नहीं है, किसी के जीवन में परिवर्तन करना हो तो बेताल से आप अनुग्रह कर सकते हैं, तो उसके जीवन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे कोई लड़की है, सपोज करो कोई उसको बहका फुसला करके ले गया है और इस साधना को आपने कर लिया, अब आपको दिखाई तो दे रही है कि कौन से होटल में, कौन से रूप में, किसके साथ है, फ्रिज में जाएगी, कहाँ जाएगी, आप देख सकते हो आराम से। लेकिन आप चाहो तो बेताल से अनुग्रह करके उस लड़की का दिमाग घुमा सकते हो, दिमाग घुमा करके उसको वशीकरण करके फिर अपने घर में ला करके डाल सकते हो, फिर वो अपने माता पिता के वश में रहेगी, कोई बुरा काम नहीं करेगी। कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो नशे के आदी हो जाते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं गिनते, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनके दिमाग को घुमा करके माँ बाप के प्रति एकदम आदरणीय और बड़े ही वो बना सकती है, आज्ञाकारी। और इसे तो इससे दुनिया में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, और कहीं से ब्रह्मांड में कहीं से कुछ भी देखा जा सकता है, किसी भी देवी देवता को के दर्शन भी किए जा सकते हैं, और हर आदमी का त्रिकाल ज्ञान राज की बातें उसे पता रहती है। लेकिन जब बेताल की साधना आप सिद्ध कर चुके हो तो आप एकदम सामान्य मनुष्य बन के रहना, एकदम मुस्कुराते हुए चुप रहना, किसी को कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस कभी कभी किसी का कोई काम निकालना हो तो निकाल देना और कह देना भाई मुझे तो भगवान की कृपा है, सब पता, कुछ कभी कभी पता चल जाता है, ऐसा तो नहीं चलता, कभी कभी चल जाता है। तो इस प्रकार से आप एकदम नॉर्मल बन करके और बातों को घुमा करके और किसी किताब में जैसे ज्योतिष के आधार पर या कैसे भी कोई आधार लेकर के फिर बोलिए, ऐसा मत कहिए कि मेरे पास बेताल की सिद्धि है, अहंकार हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों जो साधना में मैंने आपको बताई वो बहुत कीमती साधना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री कृष्णा।